नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शरद पालीवाल। और कोरोना, केबीसी और आईपीएल के दौर में आज हम एक नया खेल लेकर आए हैं जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन क्लास 9th और 11th। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप सबको पता होगा कि सीबीएसई ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। तो ये वीडियो उन सभी क्लास टीचर्स के लिए जो 9th और 11th का रजिस्ट्रेशन वर्क पूरा करेंगे। इसमें एक एक्सेल फाइल आपको दी जाएगी और उस एक्सेल फाइल में आपको अपने बच्चों के क्लास के बच्चों के डिटेल्स भरने हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 9th की फाइल को। दोस्तों, ये एक फ़ाइल है जो आपके सामने दिख रही है। ये एक्सेल फाइल आपको दी जाएगी और आपको करना क्या है, अपनी क्लास के बच्चों के डिटेल इस फाइल में आपने टाइप करने हैं, फिल करने हैं। सबसे पहले आप इस फाइल को डाउनलोड करेंगे और इसको अपने क्लास और सेक्शन के नाम से सेव कर लेंगे। उसके बाद एक एक करके मैं सारे कॉलम डिस्कस कर दे रहा हूँ। कैटेगरी सेक्शन में आप देख रहे होंगे कैटेगरी ऑफ एग्ज़ाम्स में ब्लैंक फॉर फुल सब्जेक्ट एंड आई फॉर इम्प्रूवमेंट, क्योंकि अधिकतर बच्चे हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं वो सारे फुल सब्जेक्ट्स में रजिस्टर किए जा रहे हैं, तो इस कॉलम को हमें ब्लैंक छोड़ना होगा। नेक्स्ट कॉलम इज सी नेम, दैट इज़ कैंडिडेट नेम, देन मदर्स नेम, फादर्स नेम। ये तीनों कॉलम आपने कैपिटल लेटर्स में, अपर केस लेटर्स में फिल करने हैं और इन तीनों की वैल्यू आपको ऑफिस रिकॉर्ड से मैच करती हुई फिल करनी है। यानी वही नाम, वही स्पेलिंग्स होनी चाहिए जैसी आपके ऑफिस के एडमिशन एंड विड्रॉल रजिस्टर में एंटर की हुई हैं। देन यहाँ पर आपको जेंडर फिल करना है, चॉइस दी हुई है। आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से इस एरो पर क्लिक करके एम, एफ या टी, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कास्ट। कास्ट कैटेगरी के लिए भी आपको यहाँ पर हिंट दिया हुआ है। जी फिल करना है जनरल के लिए, सी फिल करना है एससी के लिए, टी एसटी के लिए और ओ ओबीसी के लिए। यहाँ आपको कुछ भी टाइप नहीं करना, आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस अपने आप यहाँ पर मिलते जाएंगे। हैंडीकैप के सेक्शन में आपको एक कोड लिस्ट मिली हुई है। अगर बच्चा इसमें से किसी क्लास को बिलोंग करता है तो आपको वो फिल करना होगा। आप यहाँ पर ये येलो कलर का जो मैसेज बॉक्स आपको दिख रहा है, इसमें आप देख पा रहे होंगे गिवन इन शीट CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। CWSN यहाँ पर दिया हुआ है। आपको यहाँ पर कोड्स दिए हुए हैं, तो आपका बच्चा इनमें से जिस तरीके की डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा होगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पर उस कोड के अकॉर्डिंग वैल्यू फिल करनी होगी। सब्जेक्ट 1 में हमें कंपलसरी लैंग्वेज भरनी है और वो कंपलसरी लैंग्वेज होती है इंग्लिश। तो आपको सब्जेक्ट 1 के कॉलम में 184 लिखना है। अब ये मैंने कैसे आइडिया लगाया कि ये 184 होगा, यहाँ पर और भी वैल्यूज़ थी। आप जब इस एक्सेल फाइल के बॉटम पे देखेंगे तो SUB 10 सब्जेक्ट ऑफ 10th क्लास यहाँ पर एक शीट बनी हुई है। इस शीट पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कोड की लिस्ट मिल जाएगी। सब्जेक्ट 1 में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो 3 ऑप्शन है, 002, 085 और 184। तो हमें कंपलसरी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर 184 जिसका सब्जेक्ट कोड है वो फर्स्ट प्लेस पर आपको फिल करनी है। नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट 2 जो कि हिंदी कोर्स ए केंद्रीय विद्यालय में होता है, तो हमको यहाँ पर 002 फिल करना है। इसको फिल करने के बाद अब ये आपसे इसका मीडियम पूछेगा। यहाँ पर मीडियम के लिस्ट में आप देख रहे हैं 2 फॉर हिंदी है, हमने 2 सेलेक्ट कर लिया। सब्जेक्ट 3 मैथमेटिक्स रहेगा जिसका कोड 041 है, मीडियम यहाँ पर इंग्लिश फिल कर लीजिए। सब्जेक्ट 4 साइंस पिक कर लीजिए जिसका कोड 086 है, और यहाँ से आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं कहीं पर कुछ अगर मिस्टेक हो रही हो तो। यहाँ आप इस लिस्ट में देखेंगे तो यहाँ 086 में सोशल साइंस दिखा रहा है, सॉरी 086 में साइंस दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर ये फिल करने के बाद इसका मीडियम इंग्लिश लेना होगा। अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम में ऑप्ट करता है तो आप 2 फिल करिएगा। सब्जेक्ट 5 सोशल साइंस, अगेन मीडियम, इंग्लिश मीडियम के लिए 1, हिंदी मीडियम के लिए 2। सब्जेक्ट 6 हमारे जैसा आपको पता हमारे केंद्रीय विद्यालय में IT सब्जेक्ट है और IT सब्जेक्ट का कोड है 402, तो हम यहाँ पर 402 सब्जेक्ट कोड ऑप्ट करेंगे और मीडियम उसका इंग्लिश लेंगे। आप एक बार फिर से इस सब्जेक्ट कोड को यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे 402 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
उसके बाद आपने सब्जेक्ट 7 खाली छोड़ देना है, कोई एडिशनल सब्जेक्ट होना नहीं चाहिए। अगर किसी बच्चे के पास है तो अकॉर्डिंगली उसका कोड देख करके फिल करें। डेट ऑफ बर्थ को फिल करते टाइम हमें याद रखना है कि डेट ऑफ बर्थ में कोई भी सेपरेटर यूज़ नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ एग्जांपल लिया हुआ है 10 जुलाई 1995, 10th ऑफ जुलाई 1995 को कैसे फिल करना है, 10 फॉर 10, नेक्स्ट 07 फॉर जुलाई एंड 1995 इज़ द ईयर। एनुअल इनकम में आपको पेरेंट की एनुअल इनकम फिल करनी है। मदर फादर अगर दोनों जॉब में या दोनों अर्निंग हैंड है तो दोनों की टोटल इनकम जोड़ करके फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें और इस तरीके से एनुअल इनकम को कैलकुलेट करें। मंथली इनकम उनकी पता करें, मदर फादर दोनों की इनकम ऐड कर दें, फिर 12 से मल्टीप्लाई करें और वो एनुअल इनकम होगी। ये अप्रॉक्सीमेशन में हो सकती है, एग्जैक्ट या कोई सैलरी स्लिप या इस टाइप का डॉक्यूमेंट इसके लिए नहीं चाहिए। ओनली चाइल्ड मीन्स सिंगल चाइल्ड ऑफ द पेरेंट। यहाँ पर सिंगल गर्ल चाइल्ड से मतलब नहीं है, सिंगल चाइल्ड ऑफ द पेरेंट मतलब पेरेंट का एक ही इशू होगा, वो बॉय हो या गर्ल हो, इट डजेंट मैटर। तो आपको यहाँ ओनली चाइल्ड यस तभी करना है जब वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। एडमिशन सीरियल नंबर आपको उसका फिल करना होगा और एडमिशन की डेट भी फिल करनी है और डेट में फिर याद रखिएगा कोई सेपरेटर नहीं होना चाहिए। देन माइनॉरिटी यस करना है अगर वो माइनॉरिटी सेक्शन को बिलोंग करता है, अदरवाइज एन फिल करना है, एन फॉर नो। और नॉट अवेलेबल या डोंट नो है तो उस केस में हाइफन का यूज़ करना है, ये डैश का सिंबल का यूज़ करना है। इस कॉलम में हमको बच्चे का आधार कार्ड नंबर, आधार नंबर यहाँ पर फिल करना पड़ेगा और किसी बच्चे का अगर आधार नंबर अवेलेबल नहीं है तो इस कॉलम में उसका पासपोर्ट नंबर एंटर किया जाएगा। बाकी किसी भी कंडीशन में कुछ भी डाउट होने पर आप हमेशा यहाँ से रेफरेंस लें, सब्जेक्ट कोड्स इस शीट पर अवेलेबल हैं। डिसेबिलिटीज़ के डिफरेंट कोड जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं और उनके शॉर्ट कोड के साथ साथ उनका डिटेल्ड नेम भी यहाँ पर अवेलेबल आपको रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और इस तरीके से आप इस वीडियो को देख करके और अपने बच्चों के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिटेल्स को इस एक्सेल फाइल में आसानी से एंटर कर पाएंगे। थैंक यू। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम क्लास 11th के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हमको 11th के स्टूडेंट्स जिनके लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनके डिटेल्स फिल करने होंगे। काफ़ी चीज़ें सेम रहेंगी जैसा 9th क्लास के लिए था। सबसे पहले कैटेगरी में ब्लैंक कर देना है फुल सब्जेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए और आई फिल करना इम्प्रूवमेंट के लिए। हमारे केसेस में ये हमेशा ब्लैंक रहेगा। कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम और फादर्स नेम मैंने फिर से आपको बोला था, श्योर कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि ये एडमिशन एंड विड्रॉल रजिस्टर से मैच करते हुए होने चाहिए, ऑफिस रिकॉर्ड से मैच करते हुए होने चाहिए। इस कॉलम में आपको M फॉर मेल, F फॉर फीमेल और T फॉर ट्रांसजेंडर सेलेक्ट करना होगा। कास्ट के सेक्शन में आपको G फॉर जनरल, C फॉर SC, T फॉर ST एंड O फॉर OBC, इनके अकॉर्डिंग कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है। हैंडीकैप के सेक्शन में बिल्कुल सेम जैसे 9th के रजिस्ट्रेशन के लिए था। यहाँ पर अगर बच्चा हैंडीकैप्ड है तो वो उसका डिसेबिलिटी का कोड क्या है वो CWSN वाली शीट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट कोड आपको दिख जाएंगे। सब्जेक्ट 1 में इंग्लिश हमको फिल करना होता है क्योंकि यही एक कंपलसरी लैंग्वेज और 12th के सब्जेक्ट से के डिटेल्स अगर आपको देखने उनके कोड देखने हैं तो यहाँ सब्जेक्ट 12 SUB 1-2 करके एक टैब बना हुआ है, शीट बनी हुई है और आप इस पर क्लिक करें तो ये वर्कशीट आपको दिख रही है। यहाँ पर इंग्लिश कोर इज़ आर सब्जेक्ट 1 में हमने सेलेक्ट करना है इंग्लिश कोर को और सब्जेक्ट 2 में हमने सेलेक्ट करना है हिंदी कोर अगर बच्चे ने ऑप्ट कर रखा है तो चलिए सब शुरू करते हैं। यहाँ पर हमको प्रेफरेबली क्या लेना होगा, यहाँ पर लेना होगा हमको हमेशा इंग्लिश कोर जिसका कोड हम इस शीट से कंफर्म कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन सब्जेक्ट 2 अगर बच्चे ने हिंदी ऑप्ट कर रखा है तो उसको आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। हिंदी बच्चे ने अगर ऑप्ट किया हुआ है तो आप यहाँ पर उसको प्लेस करें। हिंदी के लिए हिंदी लिया हुआ है तो बच्चे का मीडियम होगा 2। सपोज़ बच्चे ने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इस तरीके से कुछ सब्जेक्ट रखे हुए हैं तो आप यहाँ हिंदी के ऑप्शन में और भी चेंज कर सकते हैं
फर्स्ट याद रखिएगा, फर्स्ट 301 होना चाहिए। इसी तरीके से आप ये सारे सब्जेक्ट कोड और मीडियम को सेलेक्ट करते रहें। कोशिश करिएगा कि ऑप्शंस या चॉइसेस वाले सब्जेक्ट एक ही कॉलम में हों। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, सपोज सब्जेक्ट 3 आपके पूरा सेक्शन मैथ्स लिए हुए है, आपने यहाँ से मैथ्स का कोड 041 को सेलेक्ट किया, यहाँ से आप टैली कर सकते हो 041 कोड फॉर मैथमेटिक्स। अगेन मीडियम क्या होना चाहिए, मीडियम इंग्लिश होना चाहिए, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री एंड सो ऑन। और आप इसको आराम से इस तरीके से कॉपी भी कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो इंटरनल सब्जेक्ट्स पर आ जाएं। इंटरनल सब्जेक्ट फिक्स होते हैं, 0 वर्क एक्सपीरियंस के लिए, 2 हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए और 3 जनरल स्टडीज़ के लिए। तो आपको इसी ऑर्डर में 0, 2 और 3 ऑप्ट कर लेना है। एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट, मदर फादर दोनों जॉब में है तो दोनों की टोटल इनकम मल्टीप्लाइड बाय 12 एनुअल इनकम मिल जाएगी आपको। अदरवाइज कोई एक जॉब में तो उसकी मंथली इनकम को 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल इनकम ले लें, अप्रॉक्सीमेशन में हो सकती है। ओनली चाइल्ड मीन्स सिंगल चाइल्ड ऑफ पेरेंट, सिंगल गर्ल चाइल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंगल चाइल्ड होना चाहिए। अपने पेरेंट का एक ही इशू होगा, इकलौती संतान होगी, तो आपको यहाँ पर यस फिल करना, अदरवाइज नो। ये कॉलम है 10th के बोर्ड के रोल नंबर के लिए, क्योंकि आप 11th के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो बच्चे का 10th का जो भी रोल नंबर है वो आपको यहाँ फिल करना है। किस ईयर में उसने 10th पास आउट किया वो ईयर फिल करना है। बोर्ड का नाम उसने फिल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे बोर्ड हैं और अधिकतर बच्चे आपके पास CBSE बोर्ड के ही होंगे, तो आपको यहाँ पर CBSE फिल करना होगा। 10th के एग्ज़ाम का नाम क्या है, क्योंकि CBSE के केस में 10th के एग्ज़ाम का नाम AISSE होता है, तो आपको ये सेलेक्ट करना है। अगर कोई और बोर्ड है तो अकॉर्डिंगली कोई नाम सेलेक्ट करिए। अगर कुछ भी नहीं है उसमें तो आप देख रहे होंगे लास्ट में अदर आता है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बट CBSE के केस में 10th के एग्ज़ाम का नाम AISSE है। यहाँ आपको बच्चे का एडमिशन सीरियल नंबर देना है। एडमिशन सीरियल नंबर देने के बाद नेक्स्ट कॉलम जो आएगा उसमें आपको एडमिशन डेट डालनी है, उसकी डेट ऑफ एडमिशन विदाउट एनी सेपरेटर। माइनॉरिटी को यस करना है या नो करना है, और अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है तो डैश लगाएंगे, नॉट अवेलेबल या डोंट नो के लिए। लास्ट कॉलम इज़ आधार नंबर। यहाँ पर आपको बच्चे का आधार नंबर या आधार इनरोलमेंट नंबर डालना है, और दोनों में से कुछ भी नहीं है तब आपको यहाँ पर पासपोर्ट नंबर फीड करना है। ये कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाएगा, इस कॉलम में वैल्यू आपको फिल करनी ही करनी है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी हेल्प करेगा ये वीडियो, और ये इंस्ट्रक्शंस आप समझ गए होंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट कोड्स के रेफरेंस के लिए आप हमेशा इस वर्कशीट पर स्विच करें। सब्जेक्ट 12 यहाँ पर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट मिले हुए हैं, साथ ही साथ ये भी दिखा रहा है कि सब्जेक्ट 1 में कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, सब्जेक्ट 2 कॉलम में कौन से हो सकते हैं, सब्जेक्ट 3 में कौन से हो सकते हैं, 4 में कौन सकते हैं, 5 में कौन से हो सकते हैं। एक क्लास को फिल करते टाइम क्योंकि उसके कम से कम 3 या 4 सब्जेक्ट सेम होंगे, तो कोशिश करिएगा वो सेम कॉलम में ही फिल हो। ऐसा ना हो कि एक बच्चे का सेकंड कॉलम में इकोनॉमिक्स है और नेक्स्ट बच्चे का सेकंड कॉलम में अकाउंटेंसी है, या फिजिक्स की जगह केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की जगह मैथ्स लिखा हुआ है। ऐसा ना करें, कम से कम क्लास के लिए एक ही कॉलम में रिलेटेड सब्जेक्ट्स को फिल करें। ये रहे आपके डिटेल्स। आपको एक ज़रूरी इंस्ट्रक्शन और फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये एक्सेल फाइल आपको सेंड की जा रही है, आप इसको डाउनलोड करें और अपने क्लास और सेक्शन के नाम से सेव कर लीजिए और फिर इसमें एंट्रीज़ को स्टार्ट करिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।